नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान प्रेम के अधीन है। भागवत प्रेम में कितना आनंद है, इसका कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। उस प्रेम में जो आनंद है, वह आनंद मुक्ति में जन्म मरण से रहित होने में भी नहीं है। कारण कि मुक्त होने पर जन्म मरण से रहित होने पर दुखों का नाश हो जाता है और मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। कृत कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। परंतु प्रेम प्राप्त होने पर मनुष्य संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। वह प्रेम अविनाशी और चिन्मय है। उसकी प्राप्ति किसी क्रिया से, अभ्यास से अथवा विचार से नहीं होती। विचार से जड़ता का त्याग हो सकता है, अपनी स्वरूप का बोध हो सकता है, पर प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की प्राप्ति मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस विश्वास की गाढ़ता से होती है। दूसरे शब्दों में, संसार में हमारा जो खिंचाव है वह भगवान में हो जाए तो वह प्रेम प्राप्त हो जाता है। उस प्रेम को देने वाले भी भगवान ही है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है। उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञानी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य प्रेमी होता है। मनुष्य में जो भी विशेषता, विलक्षणता देखने में आती है, वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो प्रेम ही मांगना है, कुछ पाना है तो प्रेम ही पाना है। एक प्रेम के सिवाय मनुष्य को कुछ नहीं चाहिए। मनुष्य को इस प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए ही भगवान मनुष्य रूप से संसार में अवतार लेते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तरह तरह की लीलाएं करते हैं और अपने हृदय की अंतिम तथा
सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय बात शरणागति का उपदेश देते हैं। भगवान ने मनुष्य की रचना न तो अपने सुख भोग के लिए की है, न उसको भोग में लगाने के लिए की है, और न उस पर शासन करने के लिए ही की है, प्रत्युत इसलिए की है कि वह मेरे से प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करूं, वह मेरे को अपना कहे, मैं उसको अपना कहूं, वह मेरे को देखे, मैं उसको देखूं। तात्पर्य है कि भगवान मनुष्य को अपना दास पराधीन नहीं बनाते, प्रत्युत अपने समान बनाते हैं, अपने समान आदर देते हैं। इसलिए भगवान भक्ति देने में संकोच करते हैं, क्योंकि भक्ति में मनुष्य भगवान का दास बन जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में आया है, मुक्तिम ददाति कहि चित्सम न भक्ति योगम। भगवान मुक्ति तो कभी दे देते हैं, पर भक्ति योग सहज में नहीं देते। भगवान श्री राम ने जब कागभुसुंडी जी से कहा कि तू अनिमादिक सिद्धियां, ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति आदि जो चाहे सो वर मांग ले, तब कागभुसुंडी जी महाराज ने विचार किया कि भगवान ने सब कुछ देने की बात तो कही है, पर अपनी भक्ति देने की बात कही ही नहीं। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुराग्यों, मन अनुमान करन तब लाग्यों। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन ना कही। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहुव्यंजन जैसे। इसलिए कागभुसुंडी जी महाराज ने और कुछ न मांग कर भक्ति का ही वर मांगा। इससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एवमस्तु कहकर बोले, सुन वायस्तों सहज सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। सब सुख खानी भगति तो मांगी, नहीं जग को तो ही संबर भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लहही, जे जप जोग अनल तन दहही। रीझेऊ देख तोरी चतुराई, मांग्यऊ भगति मोहि अति भाई। तात्पर्य है कि भगवान अपनी ओर से भक्ति नहीं देते, पर कोई भक्ति की चाहे, कोई भक्ति ही चाहे तो वे भक्ति देकर बड़े प्रसन्न होते हैं। कारण कि भक्ति से भगवान और भक्त दोनों को ही आनंद मिलता है। इसलिए भगवान
भक्ति चाहने वाले को भक्ति देकर स्वयं उसके दास बन जाते हैं। मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान दुर्वासा जी से कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, हाय स्वतंत्र इव दुजः, साधु भीग्रस्त हृदयो, भक्ते भक्त जन प्रियः। श्रीमद् भागवत। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय है, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। मयि निर्वद्ध हृदयः, साधवः समदर्शनः, वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या, स स्त्रियः सत्पतिं यथा। जैसे सती स्त्री अपनी पतिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। भगवान किसी भी साधना से वश में नहीं होते, पर भक्ति से वे वश में हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे उद्धव, योग, सांख्य, ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप और त्याग भी मुझे बस में करने में उतने सामर्थ्य नहीं है जितनी मेरी अनन्य भक्ति। पराधीन होने से जीव को जो स्वतंत्र होने में आनंद आता है, पर परम स्वतंत्र होने से भगवान को पराधीन होने में ही आनंद आता है। कारण कि जीव को स्वतंत्रता दुर्लभ है और भगवान को पराधीनता। नारायण नारायण नारायण।